हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, ये पहला प्रश्न है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हम अपने वीडियो में लिए हैं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, क्या लिखा है? 9% दर पर 2 साल के लिए निवेशित की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 117 रुपया था, तो निवेश की गई धनराशि क्या होगी? दोस्तों, पहले प्रश्न को समझिए कि इसमें पूछ क्या रहा है। तो दोस्तों, निवेश की गई धनराशि यानी हमसे मूलधन को पूछ रहा है। तो दोस्तों, मूलधन पूछ रहा है तो हम इस फार्मूला को लगा देंगे, हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। दोस्तों, ये साधारण ब्याज का ऐसा फार्मूला है कि इससे हर एक प्रश्न आसानी से बन जाता है। तो दोस्तों, इस फार्मूला में रख देते हैं। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 117 रुपया। तो 117 बराबर मूलधन हमसे पूछा हुआ है, दर कितना दिया है? 9%, और समय कितना दिया है? 2 साल, और बटा में 100। दोस्तों, अब इसको 9 से काट लेंगे। 9 एक कम 9, 2 27, 9 3 27। 2 से इसको काटेंगे 50 बार और इधर गुणा कर देंगे। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल बराबर 50 इंटू 13। तो दोस्तों, इसका गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65 यानी 650 रुपया हमारा मूलधन हो गया। मूलधन। तो दोस्तों, इस हमारे फार्मूला से कितना आसानी से प्रश्न बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, ये अगला प्रश्न है। दोस्तों, कोई भी प्रश्न करने से पहले उसको अच्छा तरह से पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार, ताकि आप दोस्तों यदि प्रश्न पर समय लगाएंगे तो आपका उत्तर आसान हो जाएगा, यानी आंसर बहुत आसानी से निकलेगा। तो दोस्तों, इसको भी बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज पर लेती है, यानी 1 वर्ष पर लेती है। तो 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? तो दोस्तों, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? दोस्तों, इसमें पूछ क्या रहा है? तो दोस्तों, हमसे पूछ रहा है मिश्र धन। मिश्र धन यानी हमसे अमाउंट पूछ रहा है। तो दोस्तों, मिश्र धन क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम किसी को पैसा उधार में दिए तो हमें मूलधन देगा, और फिर वापस जब लेकर आएगा तो मूलधन देगा प्लस जितने वर्ष का दिया रहेगा उतने का ब्याज देगा। तो दोस्तों, मिश्रधन किसे कहते हैं? मूलधन प्लस ब्याज। तो दोस्तों, हमें मिश्रधन निकालना है। हमें क्या क्या दिया है? मूलधन दिया है, रेट दिया है और समय दिया है। तो हम ब्याज निकाल कर और मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, कैसे निकालेंगे ब्याज को? तो साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगा देंगे। तो साधारण ब्याज वाला फार्मूला क्या है? दोस्तों, ये साधारण ब्याज वाला फार्मूला है। तो हम रखते हैं 550 रुपये की दर से वार्षिक ब्याज। तो ये 550, उसके बाद दर कितना दिया है? 5%, तो इंटू 5। फिर समय कितना दिया है? 4 वर्ष, और बटा में 100 कर देंगे। दोस्तों, 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार में, और 2 दूना के 4। अब 55 इंटू 2 कर देंगे। तो 55 में 2 करेंगे तो 110। दोस्तों, ये क्या आया हमारा? ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज। दोस्तों, अब हमें क्या पूछा है? 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। दोस्तों, जब आप उधार जमा करने जाएंगे तो ये ब्याज और ये मूलधन दोनों मिलाकर उसे देंगे। तो हम मूलधन को भी इसमें जोड़ देते हैं। तो 550 रुपये, तो 660 रुपये हमें जमा करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 660, यानी आंसर सी होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आप इसको बार बार रिवीजन करिए, आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, ये अगला प्रश्न और ये अलग टाइप है। दोस्तों, वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी अलग अलग टाइप के हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या लिखा है? एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8,255 और 9,425 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो दोस्तों, दर ज्ञात करने के लिए हमें मूलधन और ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों, 3 वर्ष का क्या दिया है? 8,255,
और 5 वर्ष का दिया है 9,425। दोस्तों ये जो हमें दिया है ये क्या दिया है, ये हमारा मिश्रधन दिया है। मिश्रधन कैसे कि 3 वर्ष बाद जो पैसा हम जमा करते हैं उसमें मूलधन और साधारण ब्याज दोनों रहता है। तो दोस्तों इसलिए ये हमारा मिश्र धन यानी ये हमारा अमाउंट है ये दोनों। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर लेंगे तो ये 2 हो गया, और जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो ये आएगा 1170 रुपया। दोस्तों इन दोनों का भी अंतर लेंगे और इन दोनों का भी अंतर लेंगे तो ये हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1170 रुपया। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 पच्चे 10। दोस्तों 1 वर्ष का साधारण ब्याज 585 रुपया आ गया। दोस्तों अब बात को समझिए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 585 रुपया, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो दोस्तों 3 वर्ष का साधारण ब्याज इसमें से घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा, तो इसको इंटू 3 कर देंगे। तो दोस्तों कितना आएगा 1755 रुपया। दोस्तों 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दोस्तों 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1755 रुपया हो गया। तो हमारा मिश्रधन कितना है 8,255 और 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1,755, इसको घटा देंगे तो 8,255 ये मिश्रधन है और ये 1755 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। इसको घटाएंगे तो 0 0 यहाँ से हासिल जाएगा, 12 में से 7 जाए 5 और 6। दोस्तों 6500 रुपया हमारा मूलधन आ गया। तो अब क्या निकालना है वार्षिक ब्याज। तो 6500 रुपया पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 585 इंटू 100। दोस्तों इसको हल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये 5 से काटेंगे 13 बार, ये 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 13 से काटेंगे दोस्तों ये 9 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा कितना हो गया 9% रेट हो गया यानी दर। तो दोस्तों हमारा आंसर ए आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप अपना इसका सभी का नोट बनाइए ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न है, इसमें क्या लिखा है कि गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर पर कुछ ऋण लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज, दोस्तों ये ब्याज है, ब्याज 615 रुपया था, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगेगा मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटा में 100। दोस्तों हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, साधारण ब्याज कितना दिया है 615, मूलधन हमसे पूछा है, दर कितना दिया है 5% और समय 6 वर्ष और बटा में 100 कर देंगे। 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 10 बार, 3 से इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 0, 3 पच्चे 15। दोस्तों 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 1050। दोस्तों इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6 और 0 5, दोस्तों 205 आएगा, 205 और फिर 10 का गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 2050 रुपया हमारा क्या आ गया मूलधन आ गया। और दोस्तों हमसे क्या पूछा है, मूलधन ही पूछा हुआ है। तो दोस्तों हमारा उत्तर बी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए।